सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 1129वीं है। और आज का जो विषय है वो है मनोमय कोश का परिचय। आज का विषय आदरणीय श्री गोकुल मुंद्रा जी लेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए गायत्री महामंत्र से उस आदि शक्ति माँ गायत्री को, परम पूज्य गुरुदेव को, समस्त ऋषियों को और सभी श्रोता गणों को प्रणाम करते हुए आज का क्रम आरंभ करेंगे। एक बार गायत्री महामंत्र एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः प्रणाम। स्वाध्याय सत्संग के इस क्रम में हम आप तब अलग अलग दिन अलग अलग विषयों के ऊपर में चर्चा करते हैं और इस धर्म संसद के माध्यम से हम सब अपने ज्ञान को परिष्कृत करने का प्रयास करते हैं, विकसित करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे के अनुभव से, शास्त्रों के माध्यम से, महापुरुषों की वाणियों के माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उसी क्रम में आज का जो ये स्वाध्याय के क्रम का चिंतन मन में जो क्रम है वह मनोमय कोश के ऊपर में विवरण है। इसके पहले की कक्षाओं के अंदर में पंचकोश साधनाओं के संबंध में कुछ चर्चाएं की गई। उसमें गायत्री के संबंध में, फिर पंचकोशों के संबंध में, विशेषकर अन्नमय कोश प्राणमय कोश के संबंध में चर्चा की गई। और उस चर्चा का आधार जो है था वो माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच का संवाद है, जिसको कि गायत्री महाविज्ञान के अंदर में पंचकोश गायत्री मंजरी के रूप में आचार्य श्री ने वर्णित किया है। उसमें अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को परिष्कृत करने के उपायों पर चर्चा की गई, उनको कैसे परिष्कृत किया जाए। और उसी क्रम में आज मनोमय कोश पर चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर जब पंचकोशों की बात की जाती है तो क्रमिक रूप में पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और तब मनोमय कोश की चर्चा आती है। लेकिन कई जगहों पर अन्नमय के बाद मनोमय कोश और तब प्राणमय कोश की भी चर्चा की गई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी धारणा या मेरी समझ के हिसाब से कि चूंकि ये सारे कोश चेतनात्मक हैं, स्थूल नहीं है, इसीलिए उन ऋषि ने, उन साधक ने उसको किस परिप्रेक्ष्य में लिया इसी प्रकार वर्णन किया गया। स्थूल शरीर के साथ जब मन को जोड़ा गया तो उसको अन्नमय के बाद मनोमय कोश रखा गया, और स्थूल शरीर के साथ जब प्राण की शक्ति जोड़ी गई तो अन्नमय के बाद प्राणमय कोश की चर्चा की गई। क्योंकि बिना प्राण की शक्ति से स्थूल शरीर काम नहीं कर सकता है। अन्नमय और प्राण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मन भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए जिस कालखंड में जिस विषय की प्रधानता रही होगी उस आधार पर उस कालखंड के ऋषियों ने, चिंतकों ने, मनीषियों ने उस अनुरूप अपने विचार को रखा होगा। लेकिन मोटे तौर पर और विशेषकर तैत्तिरीय उपनिषद के आधार पर चर्चा यही आती है कि अन्नमय के बाद अन्नमय कोश पहली लेयर, उसके अंदर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यानी बाहरी जगत का सबसे निकटवर्ती आवरण जो है वो अन्नमय कोश,
और आत्मा का सबसे निकटवर्ती आवरण जो है वह आनंदमय कोश। तो किसी भी प्रकार से लें, ये महत्वपूर्ण नहीं है क्रमिक रूप में कौन आगे है कौन पीछे, लेकिन हर कोश अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण है। अन्नमय और प्राणमय पर विस्तार चर्चा करने के बाद आज से हम लोग मनोमय कोश के संबंध में चर्चा आरंभ करेंगे। तो पहले उसके परिचय पर ही बात करेंगे कि मनोमय कोश क्या है। हम सब मनुष्य कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक शक्ति है जिसको मन कहते हैं, एक तत्व है जिसको मन कहते हैं। मन से ही मनन होता है और इससे ही मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई। प्राणी तो सभी हैं, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब प्राणी, लेकिन वे मनुष्य नहीं, क्योंकि उनके पास मनन की शक्ति नहीं है। मन तो है, कुछ अंशों में मन भी होता है उनके पास, लेकिन वो मन मनन की शक्ति नहीं रखता। इसलिए वो मन होने के बाद भी वो मन उनके सामान्य प्रकृति क्रम का एक हिस्सा ही होता है, स्वतंत्र तत्व नहीं होता। उनका प्राण भी एक स्वतंत्र तत्व नहीं होता, वो प्रकृति का एक हिस्सा ही होता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो मन है वह एक स्वतंत्र तत्व है, और ये इतना बलशाली है, इतना बलशाली है कि इससे वो बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता हुआ चला जा सकता है। इसीलिए इसको गायत्री का तीसरा मुंह भी कहा गया है, तीसरा मुख मनोमय कोश कहा गया। भगवान शंकर और माता पार्वती का जहां संवाद आता है उसमें भगवान शंकर कहते हैं कि मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन माना गया है। चेतनाया ही केंद्रंतु मनुष्याणाम मनोमतम। और उसके वश में होने से महान अंतः शक्ति पैदा हो जाती है। शक्ति थोड़ी तो हमारे पास में है जीवन जीने जितनी, लेकिन वो महान अंतः शक्ति जिसके कारण की मनुष्य की विशेषता है वो पैदा होती है मनोमय कोश के नियंत्रण में आने में। ये जो बात कही कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो ये बड़ा भाग तभी होता है जबकि चेतना अपने आप में परिष्कृत होती चली आती, अन्यथा इसमें कोई बहुत बड़े भाग्य की बात नहीं है। सैकड़ों आदमी जानवरों की तरह धरती पर लौटते चले जा रहे हैं, और इसको वश में करने का, इसको परिष्कृत करने का, इसको शुद्ध करने का जो उपाय भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, तो वहां वो कहते हैं ध्यान त्राटक तन्मात्रा जपा नाम साधनेर ननु भवित्य भवत्युज्ज्वल कोश पार्वती से मनोमय। ध्यान त्राटक तन्मात्रा और जप इनकी साधना करने से हे पार्वती मनोमय कोश अत्यंत उज्जवल हो जाता है। ये निश्चित है, नूनम, ये बिल्कुल निश्चित बात है कि ऐसा हो ही जाता है। और ये निश्चित बात है, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। तो ये मन चूंकि सबसे शक्तिशाली मन है, अन्न से हमारा शरीर बना है और उसमें शक्ति आती है प्राण से, पर यह प्राण की शक्ति का काम हमारे मन के माध्यम से होता है। और मन का जो सबसे बड़ा स्वभाव है वो है हमेशा सुख की आकांक्षा करना। मन कभी दुख की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह परमात्मा सुख स्वरूप है। गायत्री मंत्र के भावार्थ में हम कहते हैं वह सुख स्वरूप है। तो वह सुख स्वरूप है, तो ये मन उस सुख को ही तलाश करने की प्रयास करता है, और उस सुख को तलाश करने के लिए ये शरीर अलग अलग पदार्थों में उस सुख को तलाशता रहता है और उसी में उलझता चला जाता है। कल्पनाओं के रंग बिरंगे चित्र मन तैयार करता है, और उन चित्रों के आधार पर मनुष्य अपने आप को कार्य में प्रेरित करता रहता है, झोंकता रहता है। वे कार्य अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो मन की शक्ति बहुत प्रचंड होती है, बड़ी प्रचंड शक्ति है, और इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि एक बार वो जिस कार्य में सुख की कल्पना कर लेता है उस पर पूरी ताकत से लग जाता है।
अभी कुंभ का मेला चल रहा है, अलग अलग जगह से बहुत तपस्वी लोग वहां आ रहे हैं। उन सब के जीवन में अगर उनके भौतिक जीवन को देखा जाए तो उसमें कई हठयोगी भी हैं। जितना तप वो कर रहे हैं या जितनी साधनाएं वो कर रहे हैं, और उसके बदले में जैसा जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में हमारे दृष्टिकोण से, हमारे सांसारिक व्यक्तियों के दृष्टिकोण से कोई सुख की बात नहीं है। हम सुख खोज रहे हैं पदार्थों में। अच्छा मकान, अच्छा परिवार, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे खान पीन का सामान, जितना है उससे भी और अच्छा मिल जाए तो और अच्छी बात। हमारा मन इन चीजों में सुख खोज रहा है, और इसके लिए हम दिन रात प्रयास करके काम कर रहे हैं। उसी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो कि ऐसे चीजों में मन सुख खोज रहा है, ऐसे तरह के जीवन में सुख खोज रहा है जहां पे शरीर पे वस्त्र नहीं है, जंगल में रहना है, न जाने किस प्रकार का भोजन मिलता है, कैसे जीता है, लेकिन वो उसमें भी सुखी है। यानी सुख को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके तो सुख होगा और इस तरीके से दुख होगा। ऐसा भी वर्णन आ रहा है कि भाई बहुत बड़े बड़े करोड़पति लोग वहां पर आ रहे हैं सुख की तलाश में। जिस सुख की तलाश में हम दौड़ रहे हैं उसको छोड़ करके वो यहां पे आ रहे हैं सुख की तलाश में। ये सुख की कामना पैदा ही हमारे मन के ही माध्यम से हो, और कोई शरीर में ऐसी चीज नहीं है जो सुख की कामना पैदा करे। और ये जिस चीज में सुख खोजने का अपना मन बना लेता है, उसी तरह उस तरफ उसको खोजने लग जाता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि मन जो है वो मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है, और मन ही मनुष्य का सबसे अच्छा शत्रु है, सबसे बुरा कठोर शत्रु है। गीता में बात आती है। तो कौन सा मन मित्र है? वह मन जो कि वश में किया हुआ है, वो मित्र है। और वो मन जो हमारे वश में नहीं है, वो हमारा शत्रु है। मन किसका है? मन हमारा है, मेरा मन है। मेरा मन है अर्थात मैं मन नहीं। ये बात तो पहले बात आ गई, क्योंकि अगर मैं ही मन हूं तो मेरा मन कैसे हो सकता है? तो मन हमेशा बुद्धि के नियंत्रण में हो, बुद्धि वो आत्मा के नियंत्रण में हो, और आत्मा परमात्मा की दिशा पे चलने वाला हो, तो वो मित्र बनता चला जाता है। और जब मन बुद्धि पे हावी हो जाता है और बुद्धि हमारी आत्मा पे हावी हो जाती है, तो परमात्मा का संपर्क टूट जाता है वहां से, और तब ये हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारी बुद्धि कई चीजों के लिए कहती है कि ये गलत है। जितने भी अपराधी हैं, जो भी अपराध करते हैं, पहली बार जब भी वो अपराध करने जाते हैं तो उनके अंदर से एक आवाज आती है कि ये बात तो गलत, ये चीज गलत। चाहे छोटी से छोटा अपराध हो, चाहे बड़ा अपराध, पर ये बात आती है कि भाई चीज गलत ये मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन बाहरी परिस्थितियों का समर्थन लेकर के, बाहरी कारणों का समर्थन लेकर के हम अपनी उस चेतना की आवाज को दबा देते हैं और उस पर हावी हो जाते हैं। और छोटी सी बात से भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम पदार्थ है, कोई चटपटी चीज खाने को आ गई, पेट के हमको लगता है कि यार ये पेट के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, बहुत स्वादिष्ट है, मन ललच रहा है, चलो खा लेते हैं। क्या होगा, एक टेबलेट ही जो ज्यादा खानी होगी, खा लेंगे, क्या होगा, टेबलेट ज्यादा खा लेंगे। टेबलेट उसको ठीक नहीं करेगी। लेकिन मन जब इंद्रियों के नियंत्रण में आ जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। और जब मन का नियंत्रण होता है इंद्रियों पर, तो वो प्रशिक्षित मन हमारा मित्र बनता चला जाता है। इस मन को प्रशिक्षित करना ही सबसे बड़ी काम है। इसके पहले का जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की साधना है, वो तो बेसिक वार्म अप है साधना जगत।
जिसको कि पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम के रूप में परिभाषित किया। वो तो बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज है, इतना तो हमको न्यूनतम करना पड़ेगा। मूल साधना का क्रम आरंभ ही जो होता है वो मनोमय कोष के साधना के साथ होता है। मन में कामनाएं आती हैं, उस काम को पूरा करने के लिए आदमी पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। वो पूरी होती हैं तो कामनाएं और बढ़ जाती हैं, और अगर वो नहीं होती हैं तो फिर क्रोध में परिणित हो जाती है या डिप्रेशन में परिणित हो जाती है। दो में से एक स्थिति हो जाती है। लेकिन कभी भी वो सुख का कारण नहीं बनती। एक चीज पूरी होते होते मन एक दूसरी इच्छा तैयार खड़ी कर देता है उसके आने के पहले। मन में एक इच्छा हुई कि चलो एक बढ़िया सा सूट लेकर के आएंगे। बाजार गए, खूब बढ़िया अपने मनपसंद का सूट लेकर के आए। घर में ला करके उसको रखा, अभी पहना भी नहीं है, उसका उपभोग भी नहीं किया, तब तक दूसरी इच्छा तैयार हो गई। बिना पहने ही उसको संतुष्टि हो गई, एक नई इच्छा आकर के खड़ी हो गई। तो ये जो छुट्टन मन हमारा, ये बार बार भागते रहता है। और इसके भागने का दायरा जो है वो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन्हीं पांच के अंदर में ये दौड़ता भागता रहता है। चाहे रूप की कामना में, चाहे रस की कामना में, चाहे स्पर्श की कामना में, चाहे शब्द की कामना में, चाहे किसी गंध की कामना में, इन्हीं पंच तत्वों के चक्कर में घूमता रहता है। और इतना ज्यादा भाग दौड़ करता रहता है कि इच्छाएं हमारी अव्यवस्थित हो जाती। इच्छा करना गलत बात नहीं है, पर व्यवस्थित इच्छाएं होना यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अव्यवस्थित इच्छाएं होने के कारण क्या होता है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता चला जाता है। एक इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है कि दूसरी की कामना शुरू हो जाती है। ये काम पूरा नहीं हुआ, दूसरी की तरफ दौड़ते चले गए। परिणाम क्या होता है कि लौकिक जगत में भी हम असफलताओं को का सामना करते रहते हैं। जो कोटेशन है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मन बीच में ही अपने आप को परिवर्तित कर लिया। घर से चले थे कि चलो दिल्ली जाएंगे, स्टेशन आते आते मुंबई की गाड़ी में बैठ गए और मुंबई जाने के पहले उतर करके किसी और तरफ चल पड़े। तो ये जो बात है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ, ये उस अप्रशिक्षित मन की ही स्थिति है। प्रशिक्षित मन विचार करता है, चिंतन करता है, निर्णय लेने के पहले सोचता है, और हमारे अनुकूल क्या है, हमारे लिए उपयुक्त क्या है, उस पर एक बार निर्णय करने के बाद में पूरी ताकत से उसके ऊपर में लगता है। यह होता है मन के वश में होने का अर्थ, यानी बुद्धि और विवेक के नियंत्रण में मन का होना। जब मन बुद्धि और विवेक के नियंत्रण में होता है तो उसमें तन्मयता भी आती है और एकाग्रता भी आती है। अक्सर ये बात आती है कि हमारा मन नहीं लगता। साधना काल में एक बहुत कॉमन प्रश्न है ये। लोग साधारण बात कहते हैं कि हम पूजा तो करते हैं पर जप में हमारा मन नहीं लगता। मन इसीलिए नहीं लगता कि अभी उस कार्य के लिए हमारी बुद्धि ने पूरी तरह उसको स्वीकारा नहीं। जब करते समय भी वो चार काम दूसरे भी करते रहता है, इसीलिए उसका मन नहीं लगता। इसीलिए उसमें एकाग्रता और तन्मयता नहीं आती। एक बार अगर वो समझ ले, गुरुदेव ने एक बात कही कि जब उनके अनुष्ठान काल का जो वर्णन गुरुदेव ने लिखा है कि 24 वर्षों तक जो उन्होंने चौरासी के 24 महापुरुषण किए, तो उसमें लिखा कि कभी भी मन उचटने जैसी बात नहीं हुई। और क्या जबरदस्त उदाहरण वो देखते हैं कि एक पान वाला सारा दिन बैठ करके पान लगाते रहता है अपनी दुकान में, और उसका कभी मन नहीं उचटता, बड़े मन से पान लगाता रहता है। तो उससे तो ये कितना बेहतर काम है, फिर हमारा मन क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता है कि पान वाले ने पूरे मन से अपनी बुद्धि से समझ लिया है कि मेरे जीवन के लिए ये पान की दुकान का होना अति आवश्यक है, और इस पान की दुकान में पान लगा करके मैं अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकता हूं। इसीलिए उसका मन उचटता नहीं। वो खूब मन से लगाता है, ग्राहक से वो भी खूब बढ़िया से बात करता है,
और इतनी अच्छी बात करता है कि ग्राहक बार बार उसके पास आने की बात करता है। क्यों? पूरी तन्मयता, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करता है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि उससे तो लाख गुना ज्यादा महत्वपूर्ण काम है साधना का, लेकिन हम उसको उतना महत्व नहीं देते हैं, इसीलिए हमारा मन नहीं लगता। जैसे जैसे हम उसको महत्व देने लग जाएंगे, अर्थात जैसे जैसे हम अपनी बुद्धि को इसके लिए तैयार कर लेंगे कि नहीं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है, और हमारी बुद्धि उस मन पर अपना नियंत्रण करेगी कि नहीं जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक तो इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा श्रेष्ठ है, तो एकाग्रता और तन्मयता आ जाएगी। ये चाहे जब के लिए बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे घर गृहस्थी के काम हो, कोई भी काम हो, उनके सब में फार्मूला वही का वही लागू होता चला है। जितने भी महापुरुष इस धरती पे हुए हैं, उन सब ने, उन सब की सफलता के पीछे उनकी एकाग्रता और तन्मयता ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती रही। और इसीलिए पातंजलि ने भी अपने योग दर्शन में जब योग की बात करी, योग का जब सूत्र देना शुरू किया, तो वहां लिखते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। हाथ पैर को मरोड़ना, दाएं बाएं मोड़ना, ये योग नहीं, ये तो आसन है। ये आसन है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इनकी भी आवश्यकता है। लेकिन योग जो है, उसका उद्देश्य योग दर्शन के आरंभ में ही महर्षि पातंजलि देते हैं कि योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। बाकी योग का कर्मकांड है। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा तीनों एक लाइन में अलाइंड हो जाती हैं, तो योग भी सधने लगता है। ये योग का आधार भी, उद्देश्य भी यही होता है। जब एकाग्र मन के साथ कोई भी काम किया जाए तो सफलता निश्चित है। इसीलिए कहते हैं ना कि साधना पथ पर जो साधक साधना करते गए तो उसका वर्णन शास्त्रों में आता है कि इतनी कठिन, इतनी कड़ी साधना करी कि इंद्र का सिंहासन भी डोल गया। इंद्र का सिंहासन डोल गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर्वशक्तिमान व्यक्ति भी हिल जाता है। उसको भी उस साधना के आगे नतमस्तक होना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो ये, और अगर जो अधूरे मन से करो, इसलिए वो बार बार साधनाओं में विघ्न डालने की भी बात आती है कि कोई साधक साधना कर रहे हैं तो इंद्र ने वहां पर अप्सराओं को भेजा, इसको भेजा, उसको भेजा, विघ्न डाला ताकि वो साधना पूरी ना हो सके। क्या विघ्न डाला? मन के ऊपर ही तो विघ्न डाला। मन को ही तो हटाने का प्रयास किया गया। तो ये पूरा का पूरा मन की स्थिति में बात है। अब ये जितने भी मन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे के सारा मन हमारे स्थूल मन के साथ जुड़ी हुई बातों की बात करें। हमारा मस्तिष्क एक है और मन एक है। मन पूरे शरीर में कहाँ है, इसको इसको बायोलॉजिकली वर्णित नहीं किया जा सकता। मन है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जैसे प्राण है, पर प्राण कहाँ है इसको कोई नकार नहीं सकता कि प्राण मतलब ऊर्जा, शक्ति। वो आंख में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, हाथ में भी है, वाणी में भी है, जीभ में भी है, सब जगह। वैसे ही मन सर्वत्र विद्यमान है। मन का कोई एक स्थान नहीं है। मन को मस्तिष्क के साथ जोड़ करके समझा जाता है। हमारे शरीर में जितने भी नर्व फाइबर्स का जाल फैला हुआ है, उन सारे जाल के माध्यम से सूचनाओं को केंद्रित कर करके मस्तिष्क तक भेजा जाता है। लेकिन मस्तिष्क जिसके इशारे पे काम करता है वो हमारा मन। इमोशंस हैं, इमोशंस का कोई स्थान नहीं है शरीर के अंदर में। यहां पर आकर के विज्ञान फंस जाता है। अभी मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था गुरुदेव की, उसमें लिखते हैं कि
वो उस लाइन में मेरे को बहुत वो प्रभावित किया। वो लिखते हैं कि जिसको हम विज्ञान कह रहे हैं वो तो वस्तुतः ज्ञान की एक 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 लाइन है, ज्ञान का ही एक एरिया है। वो तो विज्ञान है ही नहीं जिसको हम विज्ञान कह रहे हैं। मैंने जब उस लाइन पर सोचा तो मुझे लगा कि बात तो सही है, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। अब पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यह पानी का ज्ञान हो गया। विभिन्न पदार्थ की मेट्रोलॉजी केमिस्ट्री जानना उस पदार्थ का ज्ञान हो गया। विज्ञान तो तब होता जबकि आप हम उससे कोई नई चीज क्रिएट कर देते। हमने, जो कि मैं रबर बिजनेस से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का व्यक्ति था, लेकिन उस काम के लिए हमने उस रबर टेक्नोलॉजी के कोर्स को भी किया। वहां पर हमारे पॉलीमर साइंस के प्रोफेसर ने ये बात कही कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल है। तो उसने कहा कि देयर इज नथिंग सिंथेटिक इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई सिंथेटिक है ही नहीं, जो कुछ है सब नेचुरल है। जो नेचर का बनाया हुआ है उसको हम नेचुरल कहते हैं, और जो मैन का बनाया हुआ है उस नेचुरल प्रोडक्ट से उसको हम सिंथेटिक कहते हैं। सारा सिंथेटिक प्रोडक्ट तो बना है तेल के माध्यम से। तो तेल किसने दिया? तेल विज्ञान ने थोड़ा ना दिया, तेल तो प्रकृति ने दिया। प्रकृति ने दिया तेल, और मनुष्य अपनी बुद्धि से उस तेल के बाई प्रोडक्ट बनाया, उसको हम सिंथेटिक कहने लगते हैं। लेकिन उसका मूल तो वही स्रोत है। ये हमारा केमिस्ट्री का प्रोफेसर ने हमको ये बात कही। कितने बड़े अध्यात्म की बात उसने हमको सिखाई वहां पर। तो जितना भी प्रसार संसार के अंदर पसारा है, वो सब ज्ञान के परिधि के अंदर में आता है। विज्ञान में तो वो आता ही नहीं। विज्ञान में तो वो चीज आती है जो कि हमारे वेद और उपनिषद में लिखी गई। एक व्यक्ति क्रिमिनल है, एक व्यक्ति संत है। बायोलॉजिकली दोनों में कोई अंतर नहीं। कोई अंतर, एक बहुत अच्छा व्यक्ति और एक बहुत बुरा व्यक्ति। बायोलॉजिकली दोनों में विज्ञान, जो आज जिसको हम विज्ञान कह रहे हैं, चाहे जीव विज्ञान हो चाहे और कोई विज्ञान हो, उसके हिसाब से इन दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन हम जानते हैं उसमें अंतर है। यहां तक कि मनोवैज्ञानिक जो है वो भी पदार्थ के ही विज्ञान की बात कर रहे हैं। लेकिन अध्यात्म का एक ऐसा पथ है जो हम बहुत सी घटनाएं आती हैं, जैसे भी हम लोग भी उसमें देवी भागवत पुराण में सब बातें घटने सुन रहे हैं या अब पढ़ते आए हैं कि नारद जो है वो रत्नाकर के डाकू के पास पहुंचे तो वो बदल करके वाल्मीकि में परिवर्तित हो गया। ऐसी कोई टैबलेट किसी भी केमिस्ट की दुकान पर विज्ञान से आज के तथाकथित विज्ञान से बनाई ऐसी कोई टैबलेट बनाई नहीं जा सकती कि जिसको खिला करके किसी क्रिमिनल को बदल करके श्रेष्ठ व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए। अगर कोई टैबलेट बनाई जाए तब तो उसको विज्ञान बोलेंगे, अन्यथा तो वो ज्ञान है। इसमें क्या बात। जब मैंने उस लाइन को पढ़ा, गुरुदेव ने कहा कि हमारा अगला काम विज्ञान पे काम करना है, तो पहली बार मैं समझा कि विज्ञान मतलब कौन सा, किस बात पर गुरुदेव कहना चाहते। हम लोग अब तक विज्ञान मतलब यही मान समझते हैं, लाइट, एनर्जी, हीट, साउंड, इसको विज्ञान कहते हैं। पर वो कहते हैं ये सारा का सारा ज्ञान का एक हिस्सा है। विज्ञान तो विशुद्ध रूप से चेतना से जुड़ा हुआ है, और उसकी शुरुआत ही हमारे मन के माध्यम से होती चली जाती है। तो मनोमय कोश का जो बेस है वो यही है कि ये मस्तिष्क में घुसे हुए मनोविकारों को और दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए जो भी जद्दोजहद करनी पड़े, जो पुरुषार्थ करना पड़े, जो महाभारत रचना पड़े, जो प्रयास करना पड़े, वो मनोमय कोश की साधना। और तो मन की कोई साधना नहीं हो सकती। मनोमय मन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। और इसीलिए गीता में जो एक प्रसंग आता है, एक अर्जुन जो कि इंद्र के दरबार में जब था, तो जब वहां पर उर्वशी उसे अपना प्रणय निवेदन करती है तो उस पर भी अपने मन पर नियंत्रण रखता है।
श्रापित भी हो जाता है। इतना बड़ा मन पे नियंत्रण रखने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है, वायु को लपेटना जैसा है। तो भगवान उसको दो उपाय बताते हैं, हम सब जानते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या? अभ्यास मतलब अभ्यास मतलब गुरुदेव लिखते हैं कि वे योग साधनाएं जो मन को रोकती हैं। कहां से रोकती हैं? रूप रस गंध स्पर्श तत्व में फंसने वाली चीजों से मनुष्य को रोकती हैं। रोकती हैं मतलब उसको समझाती हैं। रोकेगा कौन? कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि उसको रोक दिया जाए। ये बुद्धि है जो उसे समझाती है कि ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है। वह एकमात्र वो अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? तो वैराग्य का गुरुदेव अर्थ लिखते हैं कि व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बनाना, ये वैराग्य। वैराग्य का मतलब छोड़ करके जंगल भाग जाना नहीं है। वैराग्य का एक अर्थ हमने और एक जगह पढ़ा जो बड़ा आनंद मुझे अच्छा लगा। वैराग्य, वैराग्य वै मतलब वो, और राग्य मतलब राग करने योग्य। मतलब राग राग करने वाला योग्य वो एक ही है, कौन? वो परम तत्व परमात्मा। बाकी सब कोई राग करने वाले, प्रेम करने वाले तत्व नहीं है। इसलिए उसको वैराग्य कहा गया। वो प्रेम की उच्च स्तरीय स्थिति है, पलायन की स्थिति नहीं है वो। तरह तरह के भेष बना करके सड़क पे भीख मांगना ये वैराग्य थोड़ा ना, ये तो पलायनवादी वैराग्य। इसके लिए साधना के लिए कालखंड में व्यक्ति गुरु आश्रम में या ऐसे स्थानों पर जाता है। क्यों? अभ्यास के लिए। बुरी भावनाओं और आदतों से बचने का अभ्यास करने के लिए ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जहां पे उनसे बचने का हमको अवसर मिले। जैसे किसी शरीर में कोई इंफेक्शन हो जाए तो डॉक्टर पहले उसको हॉस्पिटल में ऐसे वार्ड में रखते हैं जहां पे इंफेक्शन ज्यादा नहीं और इंफेक्शन नहीं हो। लेकिन इंफेक्शन ठीक हो जाए तो फिर वापस उसको जनरल वार्ड में देते हैं, और ठीक हो जाता है तो हॉस्पिटल से निकालते भी। तो जब तक सीखने के लिए तो कहीं जाना पड़ता है। वहीं जाएंगे जहां पे सीखने को मिल सकेगा। चाहे वो गुरु का आश्रम हो, तीर्थ हो, मंदिर हो, कुछ भी स्थान हो जहां पे भी हमें अच्छा मिले, किसी सत्संग हो, कुछ भी मिले। लेकिन वहां हमेशा तो रहा नहीं जा सकता। उसके लिए तो वापस इसी संसार में आना पड़ेगा। जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना जरूरी है। बाहर से खड़े होकर के मैं बता सकता हूं तैरते समय दोनों हाथों को ऐसे चलाना पड़ता है, पैर को ऐसे चलाना पड़ता है, इस प्रकार हाथ पैर को चलाने से आदमी तैर लेता है। लेकिन अगर मुझे आता नहीं हो तैरना और मैं उतर जाऊं तो हाथ पैर चलाते चलाते भी मैं डूब जाऊं। तो तैरना सीखने के लिए हमको पानी में ही उतरना पड़ता है। तैराक सिखाने वाले थोड़े पानी में, फिर गहरे पानी में, फिर और गहरे पानी में व्यवस्थित सिखाते चले आते हैं। लेकिन डूबने योग्य पानी में अगर न जाया जाए तो तैरना सीखना नहीं हो सकता। उसी प्रकार जहां संसार ही एकमात्र ऐसी है जहां पे कि राग द्वेष उत्पन्न होने की जगह है, उस स्थान पर रह कर ही उन बुराइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और यही वैरागी की सफलता है। वो तो स्कूल है जहां पढ़ने जाते। स्कूल में पढ़ करके आ गए पूरी मैथमेटिक्स, और जब सब्जी का हिसाब करने गए तो गलत हिसाब करके आ गए, ज्यादा पैसा दे करके आ गए। तो उस पढ़ाई से तो कोई लाभ नहीं होगा ना। वैसे ही जो वैराग्य की बात भगवान श्री कृष्ण वहां कर रहे हैं, वो वैराग्य पलायन की बात नहीं है। वो वैराग्य शारीरिक मानसिक सामाजिक बुराइयों से बचते हुए सादा सरल आदर्शवादी शांतिमय जीवन जीने की कला है, इसके सीखने की बात। लेकिन हम लोगों ने, पलायनवादिता हम पर इतनी हावी हो गई कि साधु बनना मतलब घर गृहस्थी छोड़ करके कहीं चले जाना, और फिर कहीं चीलम लगाते रहना, दूसरों के भरोसे बैठे रहना। ये हमने उसका एक मार्ग खोज लिया जो कि पलायनवादिता का मार्ग।
और इसीलिए गृहस्थ धर्म को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और विशेषकर इस युग में गृहस्थ में, सांसारिक जीवन में सुव्यवस्थित रहकर मन पर विजय प्राप्त करने का हमको प्रयास करना चाहिए। यहां से मनोमय कोश की साधना का क्रम आरंभ होता है। तो ये हमारा जो मन का जो मनोमय साधना, मनोमय कोश की साधना का जो आधार है, अभी हमने उस पर हल्की हल्की चर्चा की। अब मन को हम ये देखें कि मन जो हमारा तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक हमारा चेतन मन, दूसरा हमारा अचेतन मन, और तीसरा हमारा सुपर चेतन मन। अलग अलग लोगों ने थोड़े से शब्दों के हेरफेर के साथ अलग अलग ढंग से भी इस बात को वर्णित किया गया। चेतन मन कौन सा हो गया? चेतन मन मतलब हमारा वो मन जो हमारे शरीर की इंद्रियों के साथ जुड़ा है और दैनिक जीवन के क्रियाकलाप के अंदर में अपनी भूमिका निभा रहा है। वो हमारा चेतन मन हो गया, जिसको कि हम अपने मन के रूप में ज्यादातर जानते हैं, समझते हैं। इसके साथ हमारा एक अचेतन मन भी है। अचेतन मन कैसा है? अचेतन को अगर हम थोड़ा सा विज्ञान से भी समझने का प्रयास करें तो हम ये मान लेंगे कि हमारा शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, उसमें एक हमारा ऐच्छिक और एक अनैच्छिक, दो तरह के नर्वस सिस्टम हमारे हैं। हमारे बहुत से क्रियाकलाप ऐसे हैं जो कि हम हमारी कोई इच्छा नहीं उस पर करते हैं, बिना इच्छा के कर लेते हैं। हमको हाथ पैर हिलाना है तो मन की इच्छा होती है, तब हाँ इच्छा करते हैं, तब हाथ पैर हिलाते हैं, मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं। ये सब शरीर से जो गतिविधियां करती हैं वो इच्छा के आधार पर करते हैं। इच्छा नहीं होगी तो हमको कोई उठा करके एक कदम नहीं चला सकता। हमारी इच्छा ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम बैठे रह जाते हैं। लेकिन बैठे रहने के समय में भी हमारा शरीर बहुत सा काम कर रहा है। जैसे हमने जो भोजन किया उस भोजन को पचाना, उसका रस बनाना, शरीर में रक्त का संचार करना, ये सारी की सारी जितनी भी प्रक्रिया हैं वो अपने आप शरीर में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के माध्यम से होती चली जाती। इन पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता। ये हमारे अचेतन मन का एक हिस्सा होता है। अचेतन मन का एक हिस्सा हमारे संस्कारों के साथ भी युक्त होता है। अगर हमको पूर्व जन्म की मान्यता पर हमें विश्वास है, अगर नहीं विश्वास है तब तो अध्यात्म की लाइन ही शुरू नहीं होती। अध्यात्म की लाइन ही वहां से शुरू होती है जहां पे हमें यह विश्वास हो कि आत्मा अनंत यात्रा पर है और ये शरीर उस यात्रा की एक कड़ी है। तो पूर्व जन्म के हमारे जितने संचित कर्म हैं वे सब संस्कारों के माध्यम से हमारे पास आते हैं, संस्कार रूप में हमारे पास रहते हैं। जैसा इसके पहले गहना कर्मणोगति में भी हम लोग ने चर्चा की थी कि वो संस्कार हमारे पास में सूक्ष्म रूप में रहते हैं और समय पर वातावरण के अनुकूलता पा करके वो प्रस्फुटित होते हैं, विकसित होते हैं। उन पर काम करना भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक साधना का एक काम होता है। तो हमारा जो जो अनैच्छिक मन है उसका एक हिस्सा जो हुआ, जो हमारा फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, जिसको कि हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, जो हाइपोथैलेमस की एक तरफ हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है। और पिट्यूटरी से हमारे सारे बाकी जो हार्मोन्स के ग्लैंड्स हैं वो कंट्रोल होती हैं। तो ये हमारा पिट्यूटरी का हिस्सा हो गया ऑटोनोमस सिस्टम में। और जो हमारा संस्कारों वाला जो काम है उसको हम हाइपोथैलेमस का या ब्रेन का वो पार्ट कह सकते हैं जो कि डार्क एरिया जिसको कहा गया, जिसमें कि संचित संस्कार जन्मों के पड़े हैं और ग्रे मैटर में लाइनें बनती रहती हैं अपने कर्मों के आधार पर। ऐसा यहां तक तो विज्ञान ने भी देख लिया इसको। वे भावनाएं हमारे अंदर में विकसित होती रहती हैं, उनको परिष्कृत करना ये मनोमय कोश का साधना का मूल काम होता है। उसके बाद में हमारा एक तीसरा मन भी है जिसको कि हम सुपर चेतन मन कह सकते हैं। चेतन, अचेतन, सुपर चेतन मन। सुपर चेतन मन हमारा शरीर का वो हिस्सा होता है जो कि
हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वो हमारे भाव जगत से जुड़ा होता है। जैसे जो हमारा स्थूल मन है, वो पूरा का पूरा हमारा, जिसको इसी को हम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के साथ भी जोड़ करके समझ सकते हैं। स्थूल मन का पूरा संपर्क हमारे ज्ञान योग, कर्म योग के साथ होता है। हम स्थूल शरीर से काम करते हैं, स्थूल मन हमारे कर्म योग के साथ जुड़ा होता है। सूक्ष्म मन यानी हमारा विचार संस्थान, ये हमारे ज्ञान योग के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारा जो सुपर चेतन मन है, यानी हमारा कारण शरीर, ये भक्ति योग के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें भक्ति योग का रोल आता है, भक्ति के माध्यम से काम चलता चला जाता है। इसीलिए जब भागवत पुराण में जो बात आती है, वहां भक्ति या बाकी जितनी जगह जो भक्ति की बात आती है, उसका कारण ये रहा कि अगर कारण को ठीक कर लिया जाएगा तो सूक्ष्म ठीक हो जाएगा, सूक्ष्म ठीक होगा तो उसका स्थूल भी ठीक हो जाएगा। वो उस रिवर्स काम में काम कर रहे थे कि कारण को ठीक कर दिया जाए, इसलिए महात्माओं ने भक्ति पर जोर दिया। लेकिन भक्ति को पाखंड के साथ जोड़ देने के कारण, या भक्ति को कर्मकांडों में उलझा देने के कारण, हम उसका समुचित लाभ ले नहीं पाते। उसको जब वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं तो पूरी बात हमको समझ में आती चली जाती। तो मनोमय कोश जो हमारा है, वो मस्तिष्क के माध्यम से पूरा काम करता है। एक तो उसका हमारा हिस्सा हो गया स्थूल मन का, जो कि बुद्धि के साथ उसको नियंत्रण करते हैं। दूसरा, अचेतन मन पर नियंत्रण करने वाला काम, जिसके लिए कि जप और ध्यान का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जब ध्यान की किसी भी स्थिति में बैठते हैं, अब किसी भी तरीके से कोई भी ध्यान करें, कोई भी जप करें, तो उस जप का परिणाम कहां होता है, इस शरीर में उसका क्या परिणाम मिलता है? अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति कह सकता है इसके जप से क्या लाभ मिला? हमको कोई लाभ नहीं। 1 घंटा हम बैठ करके जप करें, उसकी जगह दूसरा कोई काम कर लेते, जमीन में कुछ काम करते, खेती करते, तो दो दो अन्न उपज जाता। 1 घंटा जप पढ़ने से क्या फायदा हुआ? प्रश्न आ सकता है। बिल्कुल सही बात। 1 घंटा, आधी घंटा आप ध्यान होकर के बैठे रहे, शरीर को बिना हिला डुलाए, तो सोए भी तो रहते हैं, इसमें क्या लाभ हो सकता है? लोग प्रश्न कह सकते हैं। लेकिन उसका जो लाभ होता है, उसका जो काम होता है, वो हमारे अचेतन मस्तिष्क पे होता है। अचेतन मस्तिष्क में न जाने कितने तरह के विचार दौड़ते रहते हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के। किसी के पास श्रेष्ठ संस्कार हैं, अच्छे संस्कार, अच्छे विचारों के प्रति उसका आकर्षण होता है, उसमें मन लगता है। और वही बात किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास कही जाए जिसका के पास कि वो संस्कार नहीं है, तो मन उबने लगता है, बोर होने लगता है, नींद आने लगती है। हमारे कई मित्र ऐसे जिनको कहते हैं अखंड ज्योति पढ़ो, तो बोलते हैं यार इसको पढ़ने से तो हमको नींद आने लगती है। उनके संस्कारों में चीज नहीं है, बेचारे पास करे क्या? और उनको कह दो अभी अड्डाबाजी के लिए, तो कोई तकलीफ नहीं है, खूब मेरे मन लग जाएगा। तो जो हम ध्यान और जप का जो क्रम है, इसका जो विज्ञान है, जिसमें हम लोग आगे चल के इसके चारों उपाय पर चर्चा करेंगे, तो इसका पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमारे अचेतन मस्तिष्क पे पड़ता रहता है। और अचेतन मस्तिष्क का प्रभाव हमारे चेतन मस्तिष्क पर पड़ता है, और चेतन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे हमारा स्थूल शरीर काम करते रहता है। हम सब यहां जितने भी लोग बैठे, हम सब अनुभव करते हैं कि आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले या 40 साल पहले हम तो वही थे, लेकिन हमारी सोच वैसी नहीं, हमारा जीवन की शैली कुछ और। लेकिन लगातार स्वाध्याय से, लगातार साधना से, लगातार जप से हमारा अचेतन मन परिष्कृत होता गया। अचेतन मन जैसे जैसे परिष्कृत होता गया, वैसे वैसे हमारा चेतन मन उसके नियंत्रण में आता चला गया, और वैसे वैसे हमारे स्थूल जगत के क्रियाकलाप बदलते गए। इसीलिए ये जो पंक्ति आती है ना कि कलयुग में नाम जप ही एकमात्र आधार है, उसका विज्ञान यहीं पर है। नाम जप मतलब नाम जपते समय उस चीज परमात्म सत्ता के साथ में, अपने आराध्य के साथ में अपने आप को तादात्म्य करना। अगर वो नहीं किया गया, केवल जब रिकॉर्डर की तरह लगा दिया गया, तो उसका इंपैक्ट कब होगा, होगा ये बात तो निश्चित है, पर कब होगा वो एक अलग बात है, समय लग सकता है। एक ही स्कूल के अंदर में एक ही किताब, एक ही टीचर रहता है, एक ही बात पढ़ाते हैं, लेकिन जो पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी गैचअप कर लेते हैं, जल्दी पास आउट हो जाते हैं।
और जो पूरा मनोयोग से नहीं करते हैं, वो वही किताब वो टीचर होने के बावजूद भी पूरा लाभ ले नहीं पाते। यही बात नाम जप में भी है। नाम जप कह लीजिए, मंत्र जप कह लीजिए, बात एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मंत्र को ही नाम कहा जा सकता है। तो उसका विज्ञान हमारे उस जगह पे जाके काम करता चला जाता है। और जैसे गुरुदेव ने लिखा है, डॉक्टर फ्रैंकल बोल करके एक मनोचिकित्सक का वर्णन दिया है, उन्होंने बताया लेगोथेरेपी। लेगोथेरेपी जो है, लेगोथेरेपी का अर्थ होता है कि अर्थ को समझना। अर्थ बोध चिकित्सा इसको कहा जाता है। एक व्यक्ति को यह बोध करा दिया जाए कि तुम कौन हो, तो उसके जीवन की बहुत सी चीजें बदलती चली आती। एक छोटी सी उदाहरण बताऊं मैं क्लास 11 में पढ़ता, उस समय की घटना थी। तो टीचर ने, अकाउंट्स के टीचर ने होमवर्क दिया, नहीं किए, कई लड़के नहीं किए थे। और उस दिन उसने सबसे पूछना शुरू कर दिया, किसने किया, किया नहीं किया। मेरे से पास आया नंबर, मुल्ला मुंद्रा तुम। मैं भी खड़ा हो गया, माथा झुका करके, नहीं किया। उसने केवल एक बात कही कि मुंद्रा तुम भी, बस तुम भी, इतना कह के बात छोड़ दी। और मुझको शायद दंड देता तो मैं क्या इम्पैक्ट होता पता नहीं, दंड सहन कर लेता, इतना कह के छोड़ दिया। तो उसने मेरे को इतना पिंच किया उस बात ने कि उस दिन के बाद से जब तक उस स्कूल में रहा, तो और किसी का किया नहीं किया, उसका होमवर्क जरूर पूरा करके आया। क्या हुआ? लेगोथेरेपी। इतना सही काम। वो उस दिन तो लेगोथेरेपी नहीं जानता था, पर जब ये पढ़ा तो वो घटना याद आ गई कि तुम भी बोध चिकित्सा, मैं कौन हूं, अपने आप को, गुरुदेव ने ये पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं, ये बोध चिकित्सा परिपूरी किताब, मैं क्या हूं। तो मनो मनोमय कोष की साधना के अंदर में अचेतन मस्तिष्क पर ही सबसे ज्यादा काम किया जाता है। चेतन मस्तिष्क तो कभी कभी दबाव से भी नियंत्रण में आ जाता है, लेकिन अचेतन मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं चलता। उस पर तो दबाव बनाना पड़ता है हमको, अपने प्रयास से, अपने स्थूल शरीर से, स्थूल मन से, चेतन मन से अचेतन मन पर प्रभाव डालना पड़ता है। अब परिणाम स्वरूप वो अचेतन मन वापस हमारे चेतन मन को शक्तिशाली बना करके हमारे जीवन को सुखमय और शांतमय बनाता चला जाता है। तो जिस व्यक्ति को अपने जीवन का बोध नहीं होता है ना, वो विक्षिप्त कहलाता है। किसी भी पागल खाने में अगर जाके देखें, तो उसकी और हमारी बायोलॉजी तो एक ही है, हमारे उसके शरीर का अंग अवयव तो एक ही है, सारा काम एक ही है। बस हमको आपको अपने जीवन का एक बोध पता है कि हमको क्या करना है, और उसका बोध समाप्त हो गया है। बोध समाप्त हो गया तो पागल हो गया। मनोमय कोष की साधना वस्तुतः ये बात कहती है कि जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने का जो प्रकल्प है, जो माध्यम है, वो मनोमय कोष की साधना का उद्देश्य होता है। मन में कोई भी विचार उठता है, वैसे शरीर काम करने लग जाता है। इसीलिए अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना, आदर्शवादी विचारधारा को जीवन में धारण करना, ये हमारे सूक्ष्म शरीर को तेजस्वी और प्रभावशाली बनाती है। इसका इम्पैक्ट कितना होता है, तो डॉक्टर बेनेट का एक उदाहरण गुरुदेव ने उसमें दिया अपने पुस्तक में, और वो बताया कि 50 वर्ष की आयु तक डॉक्टर बेनेट पूरी तरह निराशा और डिप्रेशन के दौर में गुजरे हुए थे। उनके 50 साल का जो एक चित्र था, उस समय की जो उनकी फोटो थी, वो एक जगह थी। उसके बाद वे मनोचिकित्सक के संपर्क में आए, जो भी कारण से आया होगा, उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया, आनंद और उल्लास को भरा, मन की जड़ता को उखाड़ फेंका, मन के विकारों को दूर किया, हृदय को आस्था से भरा, और सदैव प्रफुल्लित रखने का अपना संकल्प कर लिया। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते। और उनके जो 70, उसके बाद 20 साल तक वो उस काम पे लगे रहे। उनके 70 साल की जो फोटो थी, उसमें वे 50 साल की आयु से ज्यादा ज्यादा जवान लग रहे थे। कारण क्या हुआ? एक ही कारण, उन्होंने अपने आप को शुद्ध, अपने मन को परिष्कृत कर लिया, अपने आप को प्रसन्न रखा। एक जो बात है ना, कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहने मात्र से हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं सुलझती चली जाती, सारे बहुत सी बातें सुलझ जाती हैं। तो ये
मुस्कुराहट भी तो फ्री में मिलती है, पर आदमी मुस्कुरा कहाँ पाता है, कितना मेहनत करता है बेचारा मुस्कुराने के लिए। वो पार्क में जाकर के जबरदस्ती हंसता रहता है उसके अंदर में जाकर के। तो ये चीजें हैं जो कि मन के साथ, मन के महत्व को सिखाती हैं हमको, मन के महत्व को बताती हैं। और जिसका मन जवान है वो व्यक्ति जवान। जैसे जैसे मनोमय कोश में कचरा आता है तो हमारी सेल्स धीरे धीरे सारी की सारी खराब होने लगती हैं और वृद्धावस्था हमारे ऊपर में आने लगती है। अपने मन को परिष्कृत करने से हमारे भावनात्मक तनाव तनाव भी दूर होते चले जाते हैं। जिंदगी को बोझ नहीं मान करके, जिंदगी जब तक है तब तक मस्ती के साथ जीते रहते हैं। और हमारा उपनिषद, ईश्वरवास उपनिषद अपने दूसरे मंत्र में हमको ये कहता है कि 100 वर्ष तक कार्य काम करते हुए जीने की कामना करनी चाहिए। 100 वर्ष तक मतलब पूर्णायु तक। पूर्णायु तक हमको खूब काम करने की इच्छा अपने मन में रखनी चाहिए। ये हमारा आर्ष ग्रंथ हमें कहता है, ये है विज्ञान। बाकी तो सारा ज्ञान ही ज्ञान है इसके अंदर में। तो मनोमय कोश की सफाई से हमारा न केवल मन, बल्कि हमारा स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश दोनों प्रस्फुटित होते हैं, शुद्ध होते हैं, और हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठमय होता चला जाता है। तो ये मनोमय कोश की जो पृष्ठभूमि थी उसको रखने का मैंने प्रयास किया। अगले चरणों में इसके गुरुदेव ने जो गायत्री मंजरी में भगवान शंकर कहते हैं कि जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा, इसके 4 उपाय बताए हैं। आगे के क्रमों में हम लोग इस पर और भी ज्यादा विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मन एक ऐसा विषय है जिस पर कि हर व्यक्ति जानता है इसको, फिर भी उसको पूरा नहीं जान पाता है। और इसीलिए हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि जितना चर्चा करते हैं उतना हमको फिर याद आ जाता है कि हाँ, अरे ये बात भी तो थी, यही तो मैं भी जानता था, यही तो मैं भी जान रहा हूं, यही तो मैं भी समझता था। फिर भुलक्कड़ी आ जाती है, फिर चर्चा करते हैं, फिर याद आती है, फिर भूल जाते हैं, फिर चर्चा करती है, फिर याद आता है, और धीरे धीरे वो याद स्थायी होती चली जाती है। जैसे जैसे याद स्थायी होती चली जाती है वैसे वैसे मन का आनंद बढ़ने लगता है। तो इसके साथ ही मैं अपनी आज की इस चर्चा को यही विराम करता हूँ। आगे की कक्षाओं में आगे बात करेंगे। तो एक मन की एक ऐसी बात है जो कि आप में से हर कोई व्यक्ति जानता है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो कि कोई नहीं जानते होंगे। लेकिन विषय को रखना था इसलिए रखा। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल मुंद्रा जी। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में देवी जी आपको सब धन्यवाद कहते हैं। मतलब तो एक बात पूछी, जैसे ये पंचकोश साधना हमारी है तो क्या इसको पहले जैसे अन्य कोश मनोमय उसी सीक्वेंस में करना पड़ता है या कहीं से भी इसको कर सकते हैं? नहीं, कहीं से भी। क्योंकि ये सीक्वेंस तो तब हो जबकि कोई पदार्थ हो। वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तो इसको बांध नहीं सकते, सबसे जुड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अगर अन्न दूषित होगा तो मन शुद्ध हो नहीं पाएगा। इसलिए बेसिक प्राइम चीज है हमारा अन्न ठीक हो। अन्न से, रस से शरीर बना है, शरीर ठीक नहीं होगा तो उससे बाकी काम कैसे होंगे। इसलिए एक क्रम में ऋषियों ने उसको रखा कि इसको करें, लेकिन सब पर लगातार साथ साथ ही काम करने रहते हैं। किसी पे फोकस ज्यादा रहता है, बाकी पे फोकस थोड़ा कम होता है, ये अलग बात। क्योंकि पहला जो अन्य कोश है उसी को साधना सबसे टफ है, मतलब अगर एक। पहले तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा, शुरुआत तो वहीं से होगी। क्योंकि अगर दूषित है तो उसका प्रभाव तो प्राण भी दूषित होगा, मन भी दूषित होगा, दोनों कमजोर होते जाएंगे। क्योंकि कहते थे ना पहले समय में हर व्यक्ति हर एक का घर का भोजन नहीं करते थे, जी। और चौके से करना, फिर अपना भोजन, बहुत से लोग तो अपना ही भोजन पका के करते थे अपना। हाँ, कारण उसके कहीं ना कहीं यही रहा होगा कि उस अन्न से कहीं वो दूषित अन्न। हम लोग खुद भी अपने जीवन में देख सकते हैं किसी दिन। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अपने हाथ से बना के खाएं या अपने परिवारजन, जैसे हमारी पत्नी, माँ, बहन, ये जब घर में भोजन बनाएंगी तो उनके भाव सात्विक होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे जैसे हमारी समृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ये सब चीजें घर में, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, खाना जो है तुम अपने हाथ से ही तुम लोग बनाओ। उसके लिए मैं मेड सर्वेंट को रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। हम लोग कब मिलके करेंगे, सब्जी सुधारना हम सुधार देंगे, क्या फर्क पड़ता है, सब मिलजुल के कर लेंगे, उसका आनंद अलग है उस खाने का। वो किस भाव से खाना बना रहा है उसका तो बहुत इम्पेक्ट पड़ता ही है हमारे शरीर के ऊपर में। इसीलिए अन्न का तो बहुत बड़ा रोल है।
और उच्च स्तर साधना में तो जब गुरुदेव कल्प साधना कराते थे तो सबको एक एक प्रेशर कुकर और सामान दे दिया था कि अपना खाना खुद ही बनाओ। हम्म। उसके बिना एडवांस लेवल की क्लास में नहीं हो सकती। ये बात बड़ी सूक्ष्म है, परंतु कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता, मतलब वो जानकारी आपका बंद है वीडियो। ऋषि आप कब बंद है? बहुत सूक्ष्म बात की, ये आने वाली बात है बहुत। मतलब आपको मैं छोटी सी उदाहरण देता हूँ। हमारे मेड आती है खाना बनाने वाली, कभी चेंज हुई तो सबसे पहले मैं उसको 10 मिनट 15 मिनट ये लेता हूँ। उसको बोला मैं जैसे हमारी माँ बनाती थी खाना या हमारी वाइफ बनाती थी, उसी भाव से तुम खोज भोजन बनाना। नहीं तो बनाने का कोई फायदा नहीं, ये घास फूस खाने वाली बात होती। बहुत सही। तो ये मतलब ये मेरा एक विधि बन चुकी है जीवन की। मैं उनको बड़े प्यार से समझाता हूँ कि जैसे आपकी माँ आपको खिलाती थी, मेरी माँ मुझे खिलाती थी, तो उस भाव से भोजन खिलाना। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ये खाना पूरी मत करना। मतलब मेरी एक रिचुअल बन चुका है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कम से कम मैंने अपनी अपनी तरफ से तो उसको कह दिया कि भाव से बनाओ, ताकि अपने जैसे बीवी अपने हस्बैंड को खिलाती, बच्चों को खिलाती, माँ अपने बच्चों को खिलाती है, ऐसे ही खिलाना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपने मुंदर साहब और अरविंद जी ने बात की है। इसके यहीं से ही जीवन स्टार्ट होता है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। हम लोग कभी एक पार्टी वगैरह में जाके आते हैं तो हाँ ना। खुद फील करते हैं कि मन पे इम्पैक्ट तो पड़ता है उसका। बिल्कुल पड़ता, बिल्कुल पड़ता। ठीक है, बिल्कुल, समाज में रहते हैं तो करते हैं, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ऐसा करो तो दूसरे दिन उपवास कर लो, ताकि उसको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि उसका इम्पैक्ट जितना जल्दी खत्म हो जाए। ये अगर अनमें कोश ही अगर हमारा सज जाए तो फिर अगली प्रक्रिया हमारी आसान हो सकती है, मतलब। बिल्कुल, अन्नमय बिल्कुल। कोश सज जाएगा तो बाकी जगह मतलब अपने आप उत्साह बढ़ेगा उधर करने के लिए, नहीं तो करने नहीं देगा। ठीक है साहब, कुछ आप भी बता दो, फिर बाद में धन्य साहब ऋषि साहब देंगे। क्योंकि स्थूल स्थूल से ही तो आगे बढ़ोगे आप। स्थूल ही जब ठीक नहीं है, मशीन ही ठीक नहीं है, तो क्या क्या बढ़ोगे आगे। क्या हो। देखो, मशीन तो ठीक है, ये पांच कोश साधना बढ़िया साधना है। पर ऐसा सबसे बड़ी बात तो हमारे मन की है। अगर हमारा मन सद गया तो खाने पीने में भी कंट्रोल आएगा, प्राण में कंट्रोल आएगा, नहीं नहीं, बाकी चीजें जैसा भी सद जैसा जाएंगी। अन्न वैसा मन। जैसा अन्न वैसा मन। हम मन तो तभी ठीक होगा आप अन्न अगर ठीक खा रहे हो तो। ये मत बोलिए कि मन ठीक होगा तो सब ठीक होगा। पर, पर ये मन मन चंगा कटौती में गंगा में कहते हैं ना। मन तो अभी मन अच्छा जीते जब जग शरीर जीत, अच्छा। इधर फ्री पति ऑफ द पत्नी के दोनों के मिलने से परिवार बनता है, तो अन्न और हाँ, मन जो है ना वो एकदम हाँ। उसी तरह से हैं। अच्छा, दोनों चीजें सब सभी इकट्ठी चलती है, लगता है मुझे तो सभी चीजें इकट्ठी चलनी चाहिए। जी सर, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि इसलिए जैसे मैंने अगर, कहा था कौन किस स्थिति पे है वहां से शुरुआत कीजिए। हाँ, अगर हम पहले वाली स्थिति पार कर गए हैं तो हमारे लिए मन हाँ, महत्वपूर्ण बात। बहुत बढ़िया, और बहुत अगर बढ़िया। हम पहले उस स्थिति पे नहीं है तो हाँ, हमको पहले अन्न वाली बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती सही बात है। मतलब ये आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब एक बार रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद से कहा था कि तुम्हारी स्थिति बहुत ऊंची है, अगर आप खा भी रहे हो इस चीज को, नॉन वेज को, तो आपका स्तर बहुत ऊंचा है, पर सामान्य जन पर इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये है। स्थिति पे फर्क पड़ता है कई बार। हाँ, तो वो जो लोग वहां कुछ लेके आते थे तो बाकी अपने शिष्यों को खाने नहीं देते थे हम्म। कि किस तरह की कमाई का है, क्योंकि अन्नमय कोश में बात आई कि किस तरह की कमाई का अन्न है उसका भी प्रभाव पड़ता है। हम्म। तो रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को खाने नहीं देते थे, लेकिन विवेकानंद को कहते तू खा ले, तू खाना, क्योंकि तू इस तेरे इस ग्रेविटेशनल फोर्स से तेरा तू स्तर बाहर बहुत निकल ऊंचा गया। है। और तू बड़ा हो जाए, इसको शुद्ध कर देगा अपने आप नहीं, उसके ही। ग्रेविटेशनल फोर्स से तू बाहर हाँ हाँ, निकल गया, तेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये वो स्थिति पहुंचना बड़ा रेयर होता है काफी चीजें। जी। वो तो रेयर, वो तो थी रेयर, बिल्कुल। मुझे ना एक छोटा सा प्रश्न है, हो सकता है इससे इससे संबंधित ना हो। एक ये बिलीफ सिस्टम जो होता है हमारा ना, बिलीफ सिस्टम, ये कैसे जी। व्यक्ति के अंदर हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को? क्योंकि अगर देखा जाए बिलीफ सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि हम इससे बहुत बड़े काम कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं अगर किसी के व्यक्ति में है ग्रिड ये इसका सिस्टम क्या होता है। बिलीफ सिस्टम बिलीव और उसका बिलीव विश्वास? बिलीव बिलीफ, हाँ बिलीव बिलीफ सिस्टम। व्हाट यू कैन बिलीव, हाँ फॉर बिलीफ तो, बिलीव यू बिलीव इट कैन बिलीफ बी सिस्टम अचीव्ड। बहुत बड़ा, इसलिए तो
ये जो आज जो फेथ थेरेपी जिसको कहे जाती है, बिलीफ में तो सब कुछ है। और दुनिया में किसी भी बात पर अगर बिलीव नहीं हो तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसको तो समझने समझाने से ही बात, इस पर प्रयास किया जा सकता है। बाकी वो वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक है ना, जो वो वाली बात, वो उसमें पढ़िए आती है अरविंद बात, जी। उसके साथ आने अरविंद जी लगे। वो बुक जरूर नहीं, पढ़िए, वो पढ़ी है, पावर भी ऑफ सब। पढ़ी भी है, सुनी भी है, कई बार वो उसमें भी है क्या पर। होता है कि अभ्यास अगर कोई अभ्यास। व्यक्ति, जैसे अब कोई छोटा बच्चा होता है तो बात मान लेता है ये। हम्म। जैसे मानिए कि एक तीन स्थिति होती है हम्म। आदमी के जीवन की। एक तो जब वो भ्रूण में रहता है, माँ हम्म। के गर्भ में, हम्म। तब वो शिक्षण वहां से प्राप्त करता है। हम्म। दूसरा, 7 साल की आयु तक वो अपने परिवार से, वातावरण से पाता है। उसके बाद में उसका, उसके परिपक्व होने तक, चाहे वो 25, 30, 35, 40, 50 कोई भी आयु हो, जहां वो परिपक्व होता है, वहां तक इस पढ़ाई को ही वो मल्टीप्लाई करता है। लेकिन एक बार जब वो परिपक्वता उसमें आती है, वहां से वो अपनी पढ़ाई खुद शुरू करता है कि नहीं, मेरे को ये भी जानना है, मुझको ये भी जानना है। और उतना पीरियड फिर उसको निकालना ही पड़ता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। हम लोग सब अपने जीवन से इसको देख सकते हैं। इसलिए बचपन से ही अगर अभ्यास डला दिया जाता है ना, तो फिर उसको परेशानी नहीं होती। जो उसको बचपन से, हमारे यहाँ एक मैं कहा कि 1 साल का बच्चा होगा तो उसको एक बार गायत्री मंत्र बोलना है, 2 साल का होगा तो 2 बार बोलना है, 3 साल का हो गया 3 बार बोलना है, 4 साल का हो गया तो ये 4 बार रोज बोलना है। तो ये हमने अपने घर में एक आदत डाली। अब जब वो 7 साल का हो गया, उसके बाद उसकी एक आदत पड़ गई उसको बोलने की। हम्म। अब वो मंत्र काम करेगा अपनी जगह, अपने समय के साथ साथ में उसके ऊपर। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ ये आप भी कहना चाहेंगे कुछ? नहीं तो धन्यवाद, ऋषि साहब दे रहे हैं। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हैं, बिलीफ सिस्टम की बात। हम्म। हाँ, जो भक्ति मार्ग में आपने कहा, भक्ति का मतलब यह बिलीव। जी। अगर हम किसी चीज में पक्का विश्वास करते हैं, इस प्रेम में विश्वास करते हैं, तो भक्ति वहीं से शुरू हो गई। महेश। और आपने एक अच्छी बात कही कि भक्ति जिसको हो गई पक्की, तो फिर वो रिवर्स प्रोसेस शुरू कर देता है, मन को भी फिर कर लेता है, सबको कंट्रोल कर लेता है। वो ऐसा हो सकता है। हम लोग तो खैर नहीं जानते हैं, भक्ति ना भक्ति में है ना किसी में है। भक्ति भी तो पूरी नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो वो वो डोलता रहता है, उसी के हिसाब से मन भी डोलता रहता है। यही बात, सही बात। चलिए, आगे ऋषि साहब। प्रणाम मुंदर जी, बहुत आनंद आया आपका। और आपके आपने मनोमय मनोमय कोश का परिचय दिया, आज तो परिचय ही दिया है। तो परिचय में इतना कुछ निकल आया, तो आगे तो क्रिया बताएंगे आप। आपने शुरू किया भाई, मन है कहाँ शरीर में, ये तो बोले मन सब कुछ है, ये कौन सा तत्व है? तो जो मनन करता है फिर, जैसे मनुष्य ही ऐसा है जो मनन कर सकता है, बाकी जीव में ये शक्ति नहीं है। और एक और बात, जो वाले जो सुख और दुख वाली बात है, ये मनोस्थिति पर ही नहीं, मनोस्थिति ही सुख दुख है। और आप अपने स्वभाव पे मनोस्थिति पर ही निर्भर कर रहा है। और इसी से ही मन ही सुख दुख की फिक्स करता है परिभाषा, पे सुख क्या है। जैसे एक साधक है, अभी इसमें पे उस 25 साल बाह ऊपर रखी हुई है उसने, उसको दुख नहीं हो रहा। तो उसने अपनी, उसकी मन की स्थिति है। अब जैसे आपने कहा भाई हर एक सुखी रहना चाहता है। मैं मुंदर जी, मैं बताता हूँ, मैं सुखी नहीं रहना चाहता, कि मुझे सुख की भावना नहीं है। मुझे सुख, वो सुख दुख में फर्क ही नहीं है भाई। ये तो मन स्थिति, मन एग्जैक्टली मन की स्थिति है। क्या सुख है क्या सुख है, कि ये सिर्फ मनों की स्थिति है। और मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। ये वाले, एक छोटा सा प्रश्न मन में आया था मुंद्रा जी। जी। वो ये था कि आपने कहा ये मनोमय कोश की साधना से अचेतन मन पे ज्यादा डेवलप होता है। मैं ये सोच रहा था जब आपने शुरू किया, मेरा भाव भी यही था कि सुपर चेतन मन के में ज्यादा असर पड़ता ऐसा मनोमय है कि कोश की साधना से। चेतन मन तो जैसे नर्वस सिस्टम आपने बताया, ये स्वतः कर्म होते हैं,
उस पे ये मनोमन साधना क्या काम करेगी? नहीं, वो सुपर चेतन मन पे ही ज्यादा असर होता है। मेरी ये बात बात जो रखने का पीछे ये था कि साधना का मतलब होता है कि किसी चीज को परिष्कृत करना। हाँ जी। कोई चीज गंदी है उसको साफ करना, यही साधना है। अगर साफ ही है तब तो फिर साधना की कोई जरूरत ही नहीं। जंगल के जानवर को लेकर के सर्कस में लाया गया, ट्रेनिंग दी गई, उसको साधा गया तो वो सही काम करने लग गया। तो साधना मतलब उसको उसको ट्रेन करना। तो जो विशुद्ध अति मानस चेतन का जो है सुपर चेतन, वो तो ऑलरेडी प्योर प्योर फॉर्म में होता है। उसको ठीक करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, नहीं पड़ती, उसको तो उसमें यूज करना। उसमें भाव है, एक हाँ, बड़ा वो शब्द। वो भाव उसमें तो बदला जा सकता है, आप किस जैसे भाव से। जैसे गंगा गोमुख से निकली तो वहां तो पूर्ण परिष्कृत है। अब गंगा जल को साफ तो तभी करना पड़ता है जब उसमें की बाकी कचरे फंस गए, तब उसको साफ करना है। गोमुख के गंगा जल को साफ करने की जरूरत नहीं है, वो जहां निकल रही है। तो जहां सुपर चेतन मतलब वो हिस्सा जो कि सीधा परमात्म तत्व से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे तो गंदगी है नहीं। तो मनोमय कोश की साधना मतलब वो हिस्सा जहां पे कि हमको काम करना है। इसलिए मैंने वो कहा कि ये चेतनपन पे ज्यादा काम करने का काम करता है ये, क्योंकि अच्छा। कचरा वहीं फंसता है। अच्छा, ये चेतन मन का पिट्यूटरी ग्लैंड वाली बात ये आई है उस पे भी। हाँ, विज्ञान से कुछ संगति बैठाने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में कभी भी विज्ञान से एज इट इज नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझा जा सकता लेकिन विज्ञान से थोड़ा उसके आसपास समझने का प्रयास करते हैं इसको। ये एक जो आपने जो सिंथेटिक की बात की उसमें एक मन में विचार आया था। जी। जैसे मॉलिक्यूल डेवलप होते हैं, पहले मॉलिक्यूल जैसे फार्मास्यूटिकल्स में है, जी। वे उसने बेसिक मॉलिक्यूल डेवलप किया हाँ, किसी ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए, तो वो विज्ञान हुआ है या ज्ञान हुआ? नहीं, यही मैंने कहा ना, जो हमको साइंस के प्रोफेसर ने कहा कि हम तो क्रिएट कुछ करते ही नहीं है। तो वो वो तो मॉलिक्यूल तो पहले वो सृष्टि हाँ, में तो है ही है, है वो ही है। है। तो वो बोला वो तो उसका ज्ञान है। भारत के जो मंत्र विज्ञान रहा, जो तंत्र विज्ञान रहा, जो यंत्र विज्ञान रहा, ये उन मॉलिक्यूलर्स में भी परिवर्तन कर देने की बात करते हैं, डीएनए तक को चेंज करने की बात वहां करी है। ओके ओके। तो वो विज्ञान है तो ये। मतलब कि वही आ गया, जैसे आपने मन के विकारों को दूर करने के लिए ही ये मनोमय कोश की साधना है। जी मन जी के बिल्कुल। विकारों को, हाँ, मन के विकारों को, मन के विकार। मन के वे और अभ्यास और वैराग्य तो आपने बताया ही, उससे उसका तो अरविंद जी के भी बहुत से प्रश्नों का उत्तर एक अभ्यास है। अरविंद जी जो आप कई प्रश्न किए हैं, उसका यही उत्तर है कि बड़ा मुश्किल जो वाली बात है उसमें अभ्यास ही एक है। एक शब्द है जो मतलब कि आप सबके काम आ सकता है, हमारे भी काम आ सकता है वह अभ्यास के। और एक बड़े आपने जो कहा भाई गृहस्थाश्रम की जो आपने बात की है वो भी अच्छा, इससे गृहस्थाश्रम से मनोमय कोश का मन को वश में करना, गृहस्थाश्रम में रह के ये सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोत्तम है ये, सबसे बड़ा। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि जहां प्रॉब्लम है वहीं तो पता चलेगा। यही तो पता जंग, चलता है आप कितने जंगल कितने में गए पानी में वहां हो। कुछ है ही नहीं तो वहां क्या पता चलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत अच्छा रहा आज ये बड़ा और शुरू से ही हमने ये कहा था भाई पंचकोश की साधना हो जाए तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। यही देखने में यही लग रहा है कि चाहे भाव कर लो चाहे भक्ति कर लो, एक कोशों को अपने को शुद्ध करते रहे। अच्छा, एक मुझे मैं एक दिन शायद ये हमारे कौन थे ना वो, ये पांचों कोश की साधना एक ही साथ भी कर लेते वे गायत्री से भी आधे घंटे पांचों के पांचों कोश एक साथ भी किए जा सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो ध्यान के क्रम के अंदर में है कि एक एक करके मानसिक स्तर पर पांचों कोषों पर हम ध्यान करें, उसमें हाँ सविता की शक्ति को से उसको एग्जैक्टली। पुरस्कृत करने का क्रम के हाँ बात करें। वो तो ध्यान के माध्यम से उसको कैसे पुरस्कृत किया, उसमें पांचों को एक साथ दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल एक एक कोर्स के ऊपर में भी काम करना पड़ा। हाँ, वो तो फिर सुपर साधना हो गई ना, सो दो तो सुपर साधना हो एक गई। एक अब जब उसमें हम लोग जब ध्यान के क्रम में आएंगे उस पर चर्चा करेंगे उसके ऊपर में। एक एक काम तो एक एक कोर्स पर बहुत काम करना होगा, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि एक एक कोर्स पर दो दो साल काम करना होगा। 2-2 साल पे काम करना उस स्तर पे पहुंचने के लिए। जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अगले आपके प्रवचन की इंतजार करेंगे। बहुत आनंद आ रहा है, बड़ी दिनों बाद मैंने नोट्स बनाए आज हैं, तो मन किया क्योंकि रुका नहीं है।
आपके लिए सेपरेट बुक थी आपकी हमारे पास। तो जी। बहुत आनंद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे तो वो तो गुरुदेव ने कहा कि अगर 10 वर्ष तक कोई लगातार इन सारे कोर्सों पे वो अपना करे तो काफी कुछ मतलब परिवर्तन हो सकता है। 10 years का पीरियड हो हाँ, सकता वो लिखते हैं वो आत्म साक्षात्कार के निकट तक पहुंच जा सकते है कि अगर वो 10 साल तक अगर वो नियमित रूप से वो करता है हर चीजों के अंदर, हैं। तो हाँ, काफी कुछ चीजें तो वो आत्म प्राप्त कर सकता है कि जो साक्षात्कार के अपने बिल्कुल अंदर, निकट पहुंच जाएगा। गायत्री पंचकोश साधना और उपलब्धियों में गुरुदेव ने लिखा है इस बात। मतलब वो उसके रिजल्ट आश्चर्यजनक होंगे, मतलब जिसको कि स्वयं को व्यक्ति को भी जो है, पर वो करना पड़ेगा। जी हाँ, लगा तो करने से होगा। चलिए अरविंद जी, बिना किए लगता तो है कैसे होगा। आप संकल्प कर रहे हैं कि करना है? आपके चेहरे से लग रहा है आज संकल्प हो रहा है कुछ। मुंद्रा जी, आपने मैंने आज के इनके चेहरे से कुछ लग रहा है। पहली बार मैंने ये ऐसा करना पड़ेगा। नॉर्मली हमेशा ये कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल होता है करना, इस जीवन में कैसे किया जाए, लेकिन आज पहली बार इनके मुख से सुना, मैं करना पड़ेगा। अरविंद जी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य गोकुल नंदा जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार: जो लोग अपनी गलतियों को निकालने वालों का भी धन्यवाद करने का साहस रखते हैं, जो लोग अपनी गलतियों को निकालने वालों का भी धन्यवाद करने का साहस रखते हैं और अपनी गलतियों से सबक लेकर उसमें सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत रहते हैं, उनका जीवन एक दिन दूसरे लोगों के लिए उदाहरण और समाज के लिए आदर्श भी बन जाता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही, 100%। बहुत बढ़िया। उनका जीवन एक दिन दूसरों के लोगों के लिए उदाहरण और समाज के लिए आदर्श भी बन जाता है। बहुत बढ़िया सर, अति सुंदर सर। आई थी हम भजन। ऑफिसरी चलिए। ज्ञान शांति ज्ञान। शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। सभी को प्रणाम सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा